क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सरकारी दफ्तर में बैठकर नियम कायदे बनाए जाते हैं, जहां फाइलों का अंबार होना चाहिए, वहां अगर जाम छलकाया जा रहा है तो क्या होगा? बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन क्या होगा जब रक्षक ही बख्शक बन जाए? आज हम बक्सर जिला परिवहन कार्यालय की उस कहानी को उजागर करेंगे जिसने पूरे बिहार प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आखिर फाइलों वाली अलमारी में कांच की बोतलें क्या कर रही थी और दफ्तर के किचन में सब्जी की जगह जहर क्यों पक रहा था? चलिए इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बक्सर का जिला परिवहन कार्यालय, अमूमन यहाँ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की बात होती है, लेकिन उस दिन नज़ारा ही कुछ और था। पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम को एक ऐसी गुप्त सूचना मिली जिस पर यकीन करना मुश्किल था। टीम जब दफ्तर के अंदर दाखिल हुई तो माहौल किसी रेड वाला नहीं बल्कि किसी बड़े सस्पेंस जैसा था। अधिकारियों ने जैसे ही दफ्तर के गार्ड रूम और किचन की ओर कदम बढ़ाए, सबके होश ही उड़ गए। जहां सरकारी दस्तावेज होने चाहिए थी, वहां विदेशी शराब की बोतलें सजी हुई थी। ये कोई छोटी मोटी बरामदगी नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा जखीरा था जो सरकारी सिस्टम की नाक के नीचे फल फूल रहा था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां दफ्तर के बाहर रुकी, वहां मौजूद कर्मचारियों के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगी। बात यह है, पुलिस को किसी भारी व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक बेहद सटीक मुखबिर ने जानकारी दी थी। शुरुआत में जब पुलिस ने पूछताछ की तो कर्मचारियों ने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही टीम सीधे गार्ड रूम की अलमारियों की तरफ बढ़ी, दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। मानो कि सबको पता था कि अलमारी खुलने के बाद जो सच सामने आएगा उसे छिपाना नामुमकिन होगा। सोचिए, एक आम आदमी जब सरकारी दफ्तर जाता है तो उसे फाइलों के लिए चक्कर लगवाए जाते हैं, लेकिन बक्सर के इस दफ्तर में अलमारियों का इस्तेमाल फाइलों के लिए नहीं बल्कि मैखाने के तौर पर हो रहा था। छापेमारी के दौरान जब अलमारियां खोली गई तो अंदर से फाइलें नहीं बल्कि चमचमाती शराब की बोतलें निकली। हैरानी की बात तो यह है कि जिस किचन में दफ्तर के कर्मचारियों के लिए चाय और नाश्ता बनना चाहिए था, वहां विदेशी ब्रांड की बोतलों का स्टॉक लगा हुआ था। खाली बोतलों का मिलना इस बात का सबूत है कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि लगातार हो रहा था। सरकारी काम के बीच वहां बाकायदा महफिल सस्ती थी। सरकारी फर्नीचर और सरकारी बिजली का इस्तेमाल शराब की पार्टी के लिए किया जा रहा था। अब जब आम आदमी बाहर एक बोतल के साथ पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो पूरे ऑफिस को ही बार बना दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि ये ऑफिस के किचन में जहाँ कर्मचारियों के लिए खाना भी बनना चाहिए था, वहाँ शराब इकट्ठा करके रखी गई थी। कुछ बोतलें खाली थी जो ये चीख चीख कर बता रही थी कि यहाँ महफिल जमती थी, और कुछ भरी हुई थी जो शायद अगली पार्टी या अगले किसी महफिल की तैयारी का हिस्सा थी। इस छापेमारी के बाद विभाग में ऐसा हड़कंप मचा कि अधिकारियों को जवाब देते तक नहीं बन रहा था। सदर SDPO गौरव पांडे और DTO राजकुमार प्रसाद के तेवरों से साफ है कि अब गाजगिरी तय है। उनके बयानों के आधार पर जो हकीकत सामने आ रही है उसे आप इस अंदाज में समझ सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि ये बेहद गंभीर मामला है। सरकारी दफ्तर के गार्ड रूम और किचन में जिस तरह से शराब बरामद हुई वो साफ इशारा करती है कि यहाँ नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। पुलिस हर उस चेहरे को बेनकाब करेगी जो इसके पीछे है। यहाँ सिर्फ शराब मिली नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि इसे यहाँ बाकायदा जमा किया जा रहा था। जांच पूरी होते ही दोषियों की न सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। DTO राजकुमार प्रसाद ने जो कड़े तेवर दिखाए हैं उनसे विभाग के बाकी कर्मचारियों की रातों की नींदें उड़ गई। अगर इन कर्मचारियों की मौजूदगी पाई गई तो इनकी सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी बल्कि वे आजीवन किसी सरकारी सेवा के लायक तक नहीं रहेंगे। जो छापेमारी सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि इसने बिहार के हर उस सरकारी दफ्तर को चेतावनी दी है जहां नियमों को ठेंगे पर रखा जाता है। पुलिस अब CCTV फुटेज भी खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि शराब की खेप दफ्तर के अंदर कब और किसके जरिए लाई गई थी। बात यह है कि बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। पुलिस दिन रात छापेमारी करती है, लेकिन अगर सरकारी दफ्तरों के अंदर शराब का स्टॉक मिलने लगे तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी? क्या ये मुमकिन है कि दफ्तर के बड़े अधिकारियों को इसकी भनक तक ना हो? किचन और गार्ड रूम जैसे जगहों पर शराब का मिलना ये बताता है कि ये काम किसी बाहरी तस्कर का नहीं बल्कि अंदरूनी सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। ये सरकारी साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। पुलिस अब इस एंगल से भी जाँच कर रही है, क्या यहाँ शराब की तस्करी भी की जा रही थी या सिर्फ एक निजी मौज मस्ती के लिए था? बक्सर की जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ आम गरीबों और मजदूरों के लिए है? सवाल ये है, जब रक्षक ही बख्शक बनकर सरकारी अलमारियों में शराब भरेंगे तो समाज में क्या मैसेज आएगा?
लोग कह रहे हैं पुलिस बाहर सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग करती है, लेकिन उनके अपने ही ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है इसकी सूद लेने वाला तक कोई नहीं है। ये घटना बिहार सरकार के उस नशा मुक्त अभियान के गाल पर एक तमाचा है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े गर्व से शुरू किया था। बक्सर परिवहन कार्यालय की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शराबबंदी के बावजूद सिस्टम के छेद अभी भी भरे नहीं गए। बोतलें जब्त हो चुकी हैं, अलमारी सील है, लेकिन उन सवालों का क्या जो जनता पूछ रही है। अगर रक्षक ये जाम छलकाएंगे तो बिहार नशा मुक्त कैसे बनेगा? क्या डीटीओ साहब का नौकरी जाने वाला डर काम करेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।